जो नीतिगत है जिसका फैसला जो चयनित सरकार है वो करेगी। और जो अधिकारियों के स्तर पर हमारी कुछ मांगे हैं वो मांगे आपसे हमने बात भी करी थी, मैंने कई बार इसमें बात की, आपने आश्वासन भी दिया कि आप जो है रोड किला रोड ये अपना जो है कहते हैं अपना यहाँ से लेकर दिल्ली रोड का ज्ञापन है, ये पूरे प्रदेश का ज्ञापन है। और उसके साथ साथ एक और बात इस ज्ञापन में जो रोहतक के संबंधित बात की, इस बारिश से रोहतक के विकास की भी 10 साल का कहानी सड़कों पे दिखाई दे गई। आधे पौने घंटे की बारिश में दुकानों के आगे जिस तरह पानी भरा, पूरे रोहतक शहर में कहीं से निकल जाओ, ये तो आधे पौने घंटे की बारिश का नज़ारा था। ये वो रोहतक था जहाँ पहले कभी पानी की समस्या रहती थी, लेकिन जब आपकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार, तो इस तरह की ड्रेनेज सीवरेज व्यवस्था थी कि 5 मिनट में पानी, कहीं कैसी बारिश हो, कितनी मूसलाधार बारिश हो, 5 मिनट में रोहतक एक आधुनिक रोहतक के रूप में उभर के आया। लेकिन अब इस बारिश में एक तरफ किसान पे मार, दूसरी तरफ दुकानदार पे मार, और रोहतक शहर वासियों पे ऐसी मार आई कि वो बात ठीक है कि मौजूदा भाजपा के सांसद ये कहते रहे कि एक पूर्व मंत्री रोहतक शहर के 300 करोड़ रुपए का अमृत घोटाले से रोहतक के शहर के विकास का पैसा घोटाले में सारा बर्बाद हो गया, घोटाले के भेंट चढ़ गया। वो कहते रहे, उन्होंने आरोप भी लगाए, उनको उन्होंने ये भी बताया, काफी उसमें आरोपों की उन्होंने जानकारियां भी दी कि भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन वो 300 करोड़ रुपए वो कहाँ गए? मैं समझता हूँ बारिश होने के बाद रोहतक शहर में कश्तियां लेके और वो ढूंढने पड़ेंगे कि 300 करोड़ रुपए होता। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। पीछे हो गए भाई, थोड़ा पास लो रे। आप सबसे अभी हमने बात करी बड़े शांति से, बड़े अनुशासन से, बड़ी शांति और अनुशासन का हमें परिचय देना है। और हमारी बड़ी सीधी सी 2-3 मांगे हैं जिनके लिए हम लड़ते रहे हैं पिछले कई वर्षों से। कि जब मुआवजे की बात आती है तो किसान, खेती और मजदूर का नुकसान ना हो। हरियाणा में कितने जिलों के अंदर आंदोलन चल रहा है जहाँ पे मैं स्वयं बैठ के 3-3, 4-4 साल का मुआवजा हरियाणा के अंदर मिला नहीं। अभी भी 403 करोड़ का मुआवजा अलग अलग जिलों के अंदर आवंटित नहीं हुआ है। सिरसा में, हिसार में, अलग अलग जगह, अलग अलग, रोहतक में भी पिछले जो मुआवजे मिले उसमें जितना मिलना चाहिए अधिकार किसान का बनता है उतना नहीं मिलता। कहीं पोर्टल की दिक्कत आती है। आज हमारे जिले में 50% से ज़्यादा किसान पंजीकृत नहीं, और फिर पोर्टल खुलते हैं तो जितना जो है कभी डाउन हो जाता है सर्वर, कभी किसी किसान को अपनी जो है कितने टेंशन में इस समय होता है जब इतने ओले गिर गए यहाँ पे, तो उसमें जो चंद घंटों का टाइम दिया जाता है उस समय में वो पोर्टल में सारी बात, तो वो कहीं आ पाती कहीं नहीं आ पाती। जो फसल बीमा के हिसाब से है वहाँ खराबा कम दिखाने की शिकायत आती है। 20%, 24% इसको
खराबा दिखाया 25% से ज़्यादा पे जैसे मुआवजा, 50% से ज़्यादा पे मुआवजा। तो ये कौन ऐसे अधिकारी हैं जो कम दिखाते हैं? ये हमारी समझ से परे की बात है, क्योंकि कलम चलनी चाहिए जनता के हक में, किसान के हक में, मजदूर गरीब आदमी के हक में। तो वहाँ पर कम दिखाते हैं, जहाँ बीमा नहीं है उन किसानों को जो है विशेष गिरदावरी जो होती है वो भी समय पे नहीं होती। कई अधिकारी कई घरों में बैठ के खेत में जाते नहीं, खेत में खराबा देखते नहीं, उस हिसाब से बहुत किसान वंचित रह जाते हैं। ये कि सरकार किसान विरोधी सरकार, इसकी नीयत साबित हो रही है। बार बार पिछले 10 साल में देखने में आया, हर मौके पर किसान को और मजदूर को चयनित करके सरकार परेशान करती है। तो अब मगर जो है आज ऐसे समय पे प्रकृति ने की, एक तरफ प्रकृति की मार और दूसरी तरफ सरकार की मार। सब किसान झेले तो क्या झेले, और मुआवजा भी इस सरकार ने 10 वर्ष में बढ़ाया नहीं। जैसे किसान का ना तो MSP बढ़ाई, 10 साल में दुगने करने का वायदा था, आमदनी ना आमदनी बनी, केवल किसान पे कर्जा दुगना हुआ। आज देश के किसान पे भी दुगना हो गया, हरियाणा किसान पे भी किसान का खर्चा दुगना हो गया। मगर किसान की जो MSP बढ़नी चाहिए थी, ना तो MSP बढ़ी, उस तरीके से मुआवजा भी नहीं बढ़ा। एक हमारी मांग ये भी है कि भाई ये सरकार तुरंत कम से कम 40,000 और कहीं कहीं तो 50,000 तक का भी ये सरकार मुआवजा बढ़ाकर मुआवजा डिक्लेयर करे।